Good morning students. How are you? Welcome to my class. स्टूडेंट्स, कल मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया था कि एडवर्ब्स की हेल्प लेकर हम किस प्रकार से किसी भी सेंटेंस में वर्ब की करेक्ट फॉर्म बिठा सकते हैं। जी हाँ, इसी क्रम में अब आगे चलते हैं। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि कुछ रूल्स की हेल्प लेकर हम वाक्य में वर्ब की करेक्ट फॉर्म कैसे बिठा सकते हैं। जी हाँ, और कुछ खास रूल्स स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यूँ तो वर्ब भरने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स तैयार करने होते हैं, लेकिन ये वीडियो में केवल एवरेज और जो कमज़ोर यानी पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा बना रहा हूँ। ब्रिलियंट बच्चे जो हैं, जो टैलेंटेड हैं, थोड़ा सा वो ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपको बहुत सारे रूल्स बता के आपकी नॉलेज को और इंक्रीज कर सकता हूँ। मगर देखिएगा, जो भी रूल्स मैं आपके लिए बता रहा हूँ काफ़ी बेनिफिशियल हैं और 10th में इन्हें पूछा ही जाता है लगभग। तो देखिए कैसे हम कुछ रूल्स की सहायता से किसी सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बिठा सकते हैं। देखिएगा प्लीज। टॉपिक आपका वही है स्टूडेंट्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कल हमने आपको एडवर्ब से रिलेटेड वाक्य समझाए थे कि कैसे हम किसी प्रकार से किसी भी वर्ब को आसानी से भर सकते हैं यदि हमें एडवर्ब्स की नॉलेज है तो। ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ ग्रामर के ऐसे रूल्स हैं जिनके बारे में हमारे पास जानकारी होनी ही चाहिए यदि हम वर्ब सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो। देखिएगा स्टूडेंट्स, वैसे तो टेंस टॉपिक काफ़ी बड़ा होता है। अगर मैं आपको एक एक टेंस एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैं केवल शॉर्ट एंड स्वीट आपको वर्ब भरने के कुछ तरीके यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा प्लीज। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको रूल्स पर चर्चा करके बताता हूँ। देखिए रूल फर्स्ट बहुत ही सिंपल सा है। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में या पेपर हल करते समय या एक्सरसाइज हल करते समय आपको गौर से ऑब्जर्व करना है और देखना है क्या कि यदि आपको किसी सेंटेंस में एक ही क्लॉज मिलता है, सिंगल क्लॉज, मानिए कि कोई क्लॉज है, मैं आपके सामने शो करूंगा बाद में कि क्लॉज क्या है। तो रूल फर्स्ट कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में सिंगल क्लॉज हो यानी एक ही क्लॉज हो और उस सेंटेंस में आपको सिंस या फिर फॉर या फिर ऑल के साथ यदि टाइम जुड़ा हुआ मिल जाए तो स्टूडेंट्स निश्चित रूप से उस सेंटेंस में जो टेंस भरा जाता है वो भरा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, 10th वाले जो हैं विशेषकर मेरी बात को गौर से सुनते चलेंगे। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे केवल चुनिंदा रूल्स पर चर्चा करूँगा, मगर जो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ एक से बढ़कर एक खतरनाक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इनको निश्चित रूप से तैयार करेंगे। अगर आपने इनको तैयार नहीं किया तो निश्चित रूप से आपको 4 मार्क्स के लिए लॉस झेलना पड़ेगा। देखिएगा, तो मैं कह रहा था कि यदि किसी सेंटेंस में एक ही क्लॉज हो और उस क्लॉज में सिंस फॉर या ऑल के साथ टाइम दे रखा हो तो उसमें टेंस भरा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, जी हाँ, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मानिए सेंटेंस पूछा जाता है इट ब्लैंक a rain here
सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर आप नज़र डालोगे तो, और यदि आप सेंटेंस को पढ़ के ऑब्जर्व करोगे तो ये सेंटेंस जो है इसमें सिंगल क्लॉज है, वर्ब पूछी गई है रेन जो ब्रैकेट में पड़ी हुई है। और अब हम इस क्लॉज को ढंग से ऑब्जर्व करें तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इसमें सिंस के साथ समय जुड़ा हुआ है। और यही मैंने अभी हाल आपको बताया था कि यदि सेंटेंस में सिंगल क्लॉज हो और उस क्लॉज में आपको सिंस फॉर या ऑल के साथ टाइम जुड़ा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब है निश्चित रूप से उसमें टेंस आना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स इस वर्ब की यदि हम करेक्ट फॉर्म बिठाएं तो हमें टेंस का पता होना चाहिए, जो हमें पता चल चुका है। इसलिए इसके लिए सही आंसर होगा हैज बीन रेनिंग। स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब्स का चार्ट मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। देख लीजिए और एग्जाम्पल देखिएगा। मिस्टर शर्मा teaches English for 2 years। देखिएगा आप इस सेंटेंस को भी गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो देखिए पूरा सेंटेंस देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पूरे सेंटेंस में केवल सिंगल क्लॉज है, एक ही क्लॉज है। और उस क्लॉज को यदि गौर से देखेंगे तो देखिए टाइम दे रखा है उसमें, और वो भी फोर प्रपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये वाली कंडीशन बनी हुई है। अब जब ये कंडीशन है तो स्टूडेंट्स इसमें अगर हम टेंस भरें तो उसमें टेंस भरा जाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भर देते हैं स्टूडेंट्स। आंसर बनता है हमारा, यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब देखिए टीच भरनी है, टेंस हम पहचान ही चुके हैं तो आसानी से भर सकते हैं। आंसर हमारा बन जाएगा हैज़ बीन। जी हाँ बिल्कुल सही, हैज़ बीन टीचिंग, ये आंसर बन गया आपका। तो स्टूडेंट्स जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मस्त है, इसे आपको तैयार करना ही है, ठीक। इसलिए अब सबसे क्या बताऊँ आपको, खतरनाक वर्ड मैंने आपको लिए यूज कर दिया। खतरनाक से मतलब आप समझ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, चर्चा करता हूँ रूल नंबर 2 पर। देखिएगा रूल नंबर 2 में आपको बताता हूँ, यदि किसी वाक्य में सिंगल क्लॉज है यानी एक ही क्लॉज है और उस क्लॉज में आपको बाई प्रपोजिशन के साथ फ्यूचर टाइम जुड़ा मिल जाए। फ्यूचर टाइम तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आने वाला समय। जी हाँ, और यदि आपको इस प्रकार से कंडीशन सेंटेंस में मिलती है तो आप समझ जाना उसमें टेंस भरा जाना है फ्यूचर परफेक्ट। बिल्कुल सही, उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरा जाना है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, देखिए भी खाली स्थान, बाई अ न्यू फ्लैट बाई यस। देखिए आप गौर से सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट तो इसमें एक यहाँ से लेकर वहाँ तक सिंगल क्लॉज है, और यदि आप इसे ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो इसमें समय दे रखा है, देखिए 2021, और इसको जोड़ने के लिए प्रपोजिशन आया है बाई। जी हाँ, यही मैंने अभी हाल आपको बताया था।
कि यदि किसी सेंटेंस में सिंगल क्लॉज हो और उसमें फ्यूचर टाइम बाई से जुड़ा मिले आपको, तो देखिए 2021 आने वाला समय है यानी कि फ्यूचर टाइम है, और इसको जोड़ने के लिए काम में लिया है हमने बाई प्रपोजिशन। इसका मतलब इसमें कंडीशन जो बनी है ये बनी है फ्यूचर परफेक्ट की। जी हाँ, वर्ब यदि आप भरेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, क्या हो जाएगी? शैल हैव, और ये वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म आप कर देंगे तो शैल हैव बॉट। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, यही भरा जाना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको इन्हें कंठस्थ करना है, समझना है, और यदि आप इनको भी नहीं समझ पाए तो फिर आपको परेशानी महसूस हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझिए रूल नंबर जो सेकंड था इसका ए पार्ट था। अब इसका मैं बी पार्ट और आपको बता देता हूँ। देखिए ये कहता है किसी सेंटेंस में सिंगल ही क्लॉज हो, उसमें बाई प्लस पास्ट टाइम दे रखा हो, यानी बाकी कंडीशन सेम है, केवल फ़र्क इतना है यहाँ बाई के साथ फ्यूचर टाइम था और यहाँ बाई के साथ पास्ट टाइम है। और अगर बाई के साथ आपको पास्ट टाइम जुड़ा हुआ मिलता है तो इसका मतलब उसमें आपको टेंस भरना है पास्ट परफेक्ट। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस आपको उसमें भरना है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल से ही ये सारा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए। मैंने एडवर्ब से रिलेटेड सेंटेंस आपको कराए थे, तब भी इनको एक्सप्लेन किया था। एक बार और मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बताया था मैंने आपको। देखिए यहाँ फ्यूचर टाइम लिखा हुआ है, अगर मैं इस फ्यूचर टाइम को यहाँ से हटा दूँ और इसकी जगह पर कोई पास्ट टाइम रख देता हूँ। जी हाँ, देखिए पास्ट टाइम समझ गए आप? पास्ट टाइम से मेरा मतलब है गुजरा हुआ समय, बिल्कुल सही। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए 2019, यानी ये समय निकल चुका है, पास्ट टाइम हो गया। और यदि पास्ट टाइम को अपन बाई प्रपोजिशन से जोड़ देते हैं तो उसमें फिर टेंस हमको भरना पड़ता है पास्ट परफेक्ट। जी हाँ, अब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस भरना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से इस वर्ब की फॉर्म हमको करेक्ट बिठानी है। तो अगर हम बिठाएं तो बेटा हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए इस हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ से हटा के इसकी जगह पर लगाना पड़ेगा हेड, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारे पास ऑलरेडी है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लिखना चाहें तो इसी को लिख लेना, जैसा मैंने समझाया है उसी विधि से काम करेंगे आप। उम्मीद करता हूँ आप इनको अच्छे से समझ चुके हैं, कंठस्थ कर चुके हैं। लिख लीजिएगा, फेयर कॉपी आप अपनी पास रखेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे रब करना पड़ेगा। आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से बाद में लिख सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं, आपके पास पूरा फैसिलिटी है। देखिएगा आगे। और रूल नंबर 3, देखिए स्टूडेंट्स, ये कहता है कि मान लीजिए जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें सिंगल नहीं डबल क्लॉज दे रखा है। स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक क्लॉज आएंगे तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए किसी न किसी कंजक्शन का यूज़ तो अवश्य किया जाएगा। तो कंजक्शन तो तय है आना, अगर किसी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक क्लॉज होते हैं तो। और वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि माना
कि जो सेंटेंस हमसे पूछा जा रहा है उसमें 2 क्लॉज दे रखे हैं, और जैसा मैंने अभी हाल आपको बताया कि अगर किसी सेंटेंस में 2 या ज़्यादा 2 से अधिक क्लॉज आते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए कंजक्शन अवश्य आता है। और मान लीजिए कंजक्शन जो दे रखा है वो बिफोर दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि ऐसा होता है तो मैं आपको बताऊं एक विशेष बात जो आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि अगर हमसे 2 क्लॉजेज वाले वाक्य पूछता है एग्जामिनर तो वो निश्चित रूप से एक क्लॉज को खुद भर के देता है और एक क्लॉज को खाली करके देता है जिसमें हमसे वो वर्ब पूछता है। तो निश्चित रूप से यदि ऐसा हुआ तो एक क्लॉज आपको भरा मिलेगा और एक मिलेगा खाली। जी हाँ, देखिए अगर एक भरा हुआ मिलता है एक खाली मिलता है तो कितनी आसानी से काम बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यदि ऐसा हो कि दोनों क्लॉज खाली हों तो बहुत आसान हो जाता है खेल। फिर समझिए, एक तरीके से मैं कहूँ, अगर दोनों क्लॉज किसी सेंटेंस के खाली हैं तो समझो हमारे दोनों हाथों में लड्डू है, आराम से खा सकते हैं, जिसको चाहें जिसको खा सकते हैं, आनंद ही आनंद है। मगर यदि वो एक क्लॉज भर के देता है इसका मतलब उसने हमको बांध दिया है, हमें वो ही करना पड़ेगा जो वो चाहता है, हम अपनी मोनोपोली लागू नहीं कर सकते। लेकिन यदि दोनों क्लॉज खाली हैं तो हमारी मोनोपोली लागू हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा 2 क्लॉज बिफोर से जुड़े आपको मिले और बिफोर के पहले वाला क्लॉज आपको भरा हुआ मिल जाए तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, बिफोर के पहले आपको हमेशा भरा मिलेगा पास्ट परफेक्ट, और यदि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस भरा हुआ हो तो आपको बिफोर के इस बाद वाले क्लॉज में भरना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भरना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, the patient died before the doctor came। देखिए स्टूडेंट्स, आप गौर से देख लीजिएगा, 2 क्लॉज हैं, एक यहां तक है एक यहां तक है, दोनों को जोड़ने के लिए है बिफोर। बाद वाला क्लॉज भरा हुआ है स्टूडेंट्स, गौर से देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बोले तो पास्ट इंडेफिनिट है। और हमने पढ़ा है कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है तो बिफोर से पहले आता है पास्ट परफेक्ट। तो जी हाँ, यह हमको बैठाना है पास्ट परफेक्ट। जब हम पास्ट परफेक्ट बिठाएंगे तो हम जानते हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, हैड डाइड, ये आंसर हमारा बन जाता है। बहुत ईजी है। कई बार ऐसा करता है, पहले वाला क्लॉज भर देता है, दूसरे वाला क्लॉज खाली देता है। मानिए ये वाला क्लॉज भरा होता है तो उसमें भरा होता है हैड डाइड, ये वाला क्लॉज वो खाली करके देता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको ब्लैंक बना देता और ये जो वर्ब है इसे ब्रैकेट में रख के कम कर देता। अगर वो ऐसा करता तो नो प्रॉब्लम। हम जानते हैं कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आता है तो बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है। पास्ट इंडेफिनिट बिठाते हैं अपन तो देखिएगा असर्टिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें भरनी है, हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, तो केम आंसर बन जाता। कितना इजी है। हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर दोनों ही क्लॉज खाली होते तो दोनों क्लॉज खाली होते तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे। वो ऑप्शन ये थे कि अगर हम इधर पास्ट परफेक्ट भरते तो हमें इधर भरना पड़ता पास्ट इंडेफिनिट, निश्चित रूप से भरना पड़ता।
और यदि हम इधर पास्ट परफेक्ट ना भर के अगर हम इधर फ्यूचर परफेक्ट भरते तो फिर इधर हमें भरना पड़ता प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोनों ही सही होते, दोनों ही कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर पास्ट परफेक्ट भरते तो इधर पास्ट इंडेफिनिट आ जाता, इधर अगर हम पास्ट परफेक्ट के बजाय फ्यूचर परफेक्ट भरते तो इधर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भरते, ये दूसरी कंडीशन लागू हो जाती। इसलिए मैंने कहा कि दोनों क्लॉज खाली नहीं देता है, अर्थात हमारे दोनों हाथों में लड्डू वो नहीं देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं आप मुझे ऑन फ़ोन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने आपको कहा कि मैं एवरेज और पुअर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ विशेषकर। हालांकि ये जो रूल्स बता रहा हूँ उम्मीद करता हूँ जो अच्छे बच्चे उनको तो आते ही होंगे, अगर नहीं आते हैं अनफॉर्चुनेटली तो ज़रूर तैयार करें। और देखिएगा, और रूल नंबर 4, ऐसा हो कि माना किसी सेंटेंस में 2 ही क्लॉज हों, और जैसा मैंने बताया क्लॉज यदि 2 होंगे तो दोनों को आप जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजक्शन तो आना ही है। और मानिए कि कंजक्शन बिफोर नहीं बल्कि आफ्टर दे रखा हो, तो क्या करेंगे? तो मैं फिर से ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स एक क्लॉज आपको भरा हुआ मिलेगा और एक खाली मिलेगा। जी हाँ, तो अगर आपको भरा हुआ मिलता है तो क्या भरा मिलेगा क्या खाली मिलेगा मैं आपको बताऊँ। अगर आपको ये फर्स्ट क्लॉज भरा हुआ मिलता है तो इसमें आपको भरा हुआ मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यदि आपको इधर पास्ट इंडेफिनिट भरा हुआ मिल जाता है तो आप इधर आके भर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट भर जाएगा। देख लीजिएगा आप, कई बार वो क्या करता है बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर बीच में कंजक्शन ना देकर कंजक्शन से ही सेंटेंस को शुरू कर देता है। तो देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ ले आए सीधा कंजक्शन आफ्टर से शुरू कर दें तो आफ्टर से शुरू करेंगे तो आफ्टर आएगा, फिर ये वाला क्लॉज आएगा। अब ये बचा हुआ क्लॉज है ये चला जाएगा इसके बाद। समझ गए ना आप? कंडीशन वही है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है और बाद में पास्ट परफेक्ट आता है। और बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं आपको बताऊं जो आपको पसंद भी आएगा, आप ऐसे याद रखें। बिफोर का मतलब होता है पहले, तो बिफोर से जुड़े हुए क्लॉजेज में हम पास्ट परफेक्ट भरते हैं पहले। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो आफ्टर से जुड़े हुए क्लॉजेज में हम पास्ट परफेक्ट भरते हैं बाद में। बच गया एक आपके पास। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप कहें तो मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ रिपीट कर सकता हूँ। इसका अर्थ था डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस कंडीशन के हिसाब से बनाऊं तो देखिए ये बनेगा, द पेशेंट। अब आप देखिए क्लॉज कौन सा खाली करके दूं मैं आपको ये बताइएगा। अगर आप कहते हैं सर पहले आपने फर्स्ट क्लॉज खाली दिया था अब सेकंड को खाली कर दीजिएगा, तो देखिए तो फर्स्ट आपको भरा हुआ मिलेगा, तो कैसे भरा मिलेगा? द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर, खाली स्थान मैंने बना दिया है आपके लिए कम। ऐसी कंडीशन मिलेगी। अब आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें कंजक्शन है आफ्टर, फर्स्ट क्लॉज भरा हुआ है, बिल्कुल कंडीशन के हिसाब से भरा हुआ है। आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट भरा हुआ है, देखिए सेकंड फॉर्म। बाद वाला क्लॉज ब्लैंक है, हम जानते हैं। आफ्टर के बाद में क्या आता है? पास्ट परफेक्ट, तो इजीली अपन पास्ट परफेक्ट भर देंगे। पास्ट परफेक्ट भरेंगे तो यहाँ हमको लगाना पड़ेगा हेड, और जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी। अर्थ निकलेगा डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा।
तो देखिए, बच्चे पता नहीं इंग्लिश से क्यों डरते हैं, मैं नहीं जानता, मगर इंग्लिश बहुत इजी है, बशर्ते बच्चे मन से पढ़ें और कोई मन से समझा दे पढ़ा दे तो। देखिए रूल 5 मैंने आपको बताए, बहुत ही आसान से रूल्स थे, आप इनको आराम से कर सकते हो। आप लिख ज़रूर लेना स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कि आपको परेशानी महसूस होगी। आपको हो सकता है कि आप जिस पैटर्न के एक से फॉलोअर्स हों उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, यानी कि आपको लिखने वाली भाषा ज़्यादा अच्छी लगती हो, लेकिन मैं इतनी विश्वास से कह सकता हूँ कि ये जो पैटर्न है आपको ज़रूर पसंद आएगा। और देखिएगा, हाँ जी, कुछ रूल नंबर 5, देखिए समझिए, अभी तक मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं से संबंधित मैं आपको कुछ चर्चा यहाँ करने वाला हूँ, तो उसको आप थोड़ा सा और दिमाग से समझेंगे। फिर मैं आपको रूल्स, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे रूल्स होते हैं और मैं ज़्यादा रूल्स आपको बताना भी नहीं चाहता, मैं केवल उन रूल्स पर चर्चा करूँगा जो 10th स्टैंडर्ड तक पूछ लिए जाते हैं बस, ठीक। तो देखिएगा, रूल नंबर में 5 जो आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी ख़ास है और काफ़ी बड़ा भी है। बड़ा के लिए देखिए, वैसे तो कुछ बड़ा नहीं है, मैं लिख रहा हूँ आप ही की भाषा में, यदि सेंटेंस में यानी कि वाक्य में नंबर 1 यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यानी कि सार्वभौमिक सत्य। नंबर 2 हैबिचुअल फैक्ट हो, यानी कि आदतन सत्य। नंबर 3 साइंटिफिक फैक्ट्स हो, वैज्ञानिक कोई तथ्य हो या ठीक फैक्ट्स हों। और भी देखिए, डेली रूटीन हो आपका, यानी दिनचर्या से मतलब है मेरा। 5वीं चीज़ आपको मैं बताऊं, सिंपल सी बता रहा हूं, ध्यान रखना। फ्यूचर प्रोग्राम हो, यानी भविष्य के लिए कोई निर्धारित आपका कार्यक्रम हो, फ्यूचर प्रोग्राम। और देखिएगा, न्यूज़ हेडलाइंस हों, यानी समाचार पत्र की कोई हेडलाइंस होती है उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, देख लीजिए। 7वां मैं आपको लिखता हूँ, कोई प्रोवर्ब हो। प्रोवर्ब समझते हैं आप, मेरा मतलब प्रोवर्ब से स्टूडेंट्स कोई कहावत हो उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी प्रोवर्ब हो। और रनिंग डिस्क्रिप्शन जो होते हैं, यानी कि जैसे कमेंट्री आती होती हैं, वो भी इसी में आती है। मगर आप ज़्यादा भी नहीं करना चाहते तो देखिए, ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं सभी अच्छी बातें लिखी हैं। आपको इनको तो दिमाग में रखना ही है कि यदि इनमें से कुछ भी सेंटेंस में हो तो इन सब के साथ हम टेंस जो बिठाते हैं, यानी कि वर्ब जो बिठाते हैं, वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही बिठाते हैं। यदि सेंटेंस में इनमें से, आदि में से, कुछ भी छिपा हो तो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भरी जाती है। ये देखिए, थोड़ा सा हो सकता है आपको बड़ा लग रहा हो ये रूल, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है, सिंपल ही है, बहुत ही सिंपल सा है।
4 एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं। देखिए मैंने ये बीच में लिख दिया है, थोड़ा मेरे पास जगह की कमी है, तो मैं ऊपर से थोड़ा इसको रब कर लेता हूं, आपको आराम से समझ में तो आ जाएगा। देखिएगा, स्टूडेंट्स जैसा मैंने कहा कि ये सारे रूल्स बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत मस्त भी हैं, और जो चीज़ मस्त होती है वो मस्ट भी होती है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? जो चीज़ मस्त होती है वो मस्ट भी होती है, तो इसलिए आपको विशेष रूप से बहुत ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं इनको, देखिए आराम से कर सकते हैं हल। किस तरीके से करेंगे? पहला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट एग्जाम्पल जो आप देखेंगे उसके हिसाब से मैं आपको अभी करके बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य, आपको ये वर्ड लिखे नहीं मिलेंगे, ये छिपे मिलेंगे स्टूडेंट्स। जैसे माना एग्जाम्पल आता है द सन खालिस्तान राइज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उदय होता है। तो देखिए कितना आसान सा है, सही बात है, सार्वभौमिक सत्य है, सही कथन है। इसलिए जब हम इसकी वर्ब भरेंगे तो इसकी वर्ब जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सन जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है, असर्टिव सेंटेंस है, आंसर बन के तैयार हो जाएगा हमारा राइज। ये आपको विशेष तौर से याद रखना है स्टूडेंट्स। इनमें से अच्छी अच्छी चीज़ें सबके एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। देखिए साइंटिफिक फैक्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कहें वाटर खालिस्तान बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये साइंस के द्वारा प्रूव किया गया एक फैक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये साइंटिफिक फैक्ट कहलाएगा। असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, आंसर बन के तैयार हो जाएगा बॉयल्स। जस्ट लाइक दैट। देखिए आपका डेली रूटीन तो आप जानते ही हैं सब, आना जाना खाना पीना है। फ्यूचर प्रोग्राम देखिए ये अच्छा है। फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट्स जैसे माई फादर ब्लैंक रिटायर नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब है स्टूडेंट्स मेरे पिताजी अगले महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपको पता है जो रिटायरमेंट का प्रोग्राम होता है वो पहले से ही निर्धारित हो जाता है, मगर वो होने वाला होता है फ्यूचर में। कोई कार्यक्रम जो पहले वर्तमान में निर्धारित हो जाए लेकिन फ्यूचर में हैपन हो तो वो फ्यूचर प्रोग्राम कहलाता है। इसलिए स्टूडेंट्स अगर हम इसको हल करें तो ये फ्यूचर प्रोग्राम इसमें छिपा है। सब्जेक्ट ये है, वर्ब आपको बिठानी है रिटायर्स। ये देखिए ये हो गया एक आप प्रोवर्ब का। और देखिए ये भी अच्छा है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो देखिए प्रोवर्ब्स का, जैसे माना मैं यहाँ लिख देता हूँ माइट ब्लैंक बी राइट। इसका मतलब है स्टूडेंट्स जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत है, एक प्रोवर्ब है, और जितनी भी प्रोवर्ब्स होती हैं सभी की सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। अब यदि हम इसे लिखना चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा स्टूडेंट्स। आपको पता है सब्जेक्ट माइट सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर बैठा देंगे इज। जी हाँ, तो देखिए इस प्रकार से हम आराम से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको 5 रूल्स बताए हैं वर्ब भरने के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं, आपको इन्हें तैयार करना ही चाहिए। और आई होप आप कल जब मेरा क्लास लेने आओगे फिर से तो निश्चित रूप से आप इनको कंठस्थ करके लाओगे। इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा रखूँगा तो आपको हो सकता है कि परेशानी आए, इसलिए बाकी मैटर जो बचा है कल आपको बताता हूँ। थैंक यू, सी यू टुमारो।